नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे जी नौकरी यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों इस वीडियो में बात करेंगे 2022 की सभी नियुक्तियां। वेरी इंपॉर्टेंट वीडियो, कंप्लीट वीडियो को अंत तक जरूर देखें। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं पहले क्वेश्चन के साथ। पहला क्वेश्चन है दोस्तों, हाल ही में टाटा सन्स के चेयरमैन के रूप में दोबारा से किसे चुना गया है? तो दोस्तों आप फोटो देख सकते हैं। इनका नाम है दोस्तों एन चंद्रशेखर, यानी कि इनका जो टाइम पीरियड है दोबारा से फरवरी में दोस्तों इनका जो अपॉइंटमेंट था वो दोबारा इन्हें रीअपॉइंट किया गया था दोस्तों। अगले 5 सालों के लिए दोबारा ये टाटा सन्स के चेयरमैन के रूप में इन्हें दोबारा से चुना गया। इनका नाम है एन चंद्रशेखर, ये आपको ध्यान में रखना है। टाटा सन प्राइवेट लिमिटेड के दोस्तों ये करंटली चेयरमैन है एन चंद्रशेखर। पूछा आ सकता है एग्जाम में। बात करूं टाटा सन्स के चेयरमैन कौन है दोस्तों, आपको पता ही होगा दोस्तों, जाने माने चेहरा है दोस्तों, इनका नाम है रतन टाटा जी। दोस्तों अगर मैं बात करूं टाटा सन्स की जो फाउंडिंग है वो किसने की थी, वो की थी जमशेद जी टाटा ने। ये भी आपको ध्यान में रखना है दोस्तों। अगले क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। अगर आप पहली बार हमारे जी नौकरी यूट्यूब चैनल पर नए हैं, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, साथ के साथ बेल आइकॉन जरूर क्लिक करें जिससे कि हमारी वीडियो की रेगुलर नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो सके। वीडियो पसंद आ रही है, लाइक शेयर और अपने वैल्यूएबल कमेंट जरूर बताइए इस वीडियो के नीचे। दोस्तों अगर आप ने अभी तक हमारा प्ले स्टोर से जो इजी नौकरी ऐप है दोस्तों अभी तक डाउनलोड नहीं किया तो गूगल प्ले स्टोर से जाके डाउनलोड कर सकते हैं, या नीचे लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया है, वहां से क्लिक करके ज्वाइन कर सकते हैं। इस वीडियो की पीडीएफ आपको पता ही है दोस्तों, लिंक आपको टेलीग्राम चैनल का नीचे दिया हुआ है इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में, वहां से आप इसकी पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में कर्मचारी चयन आयोग, जिसे हम कह देंगे दोस्तों स्टाफ सिलेक्शन कमेटी या शॉर्ट में कहते हैं एसएससी के नए अध्यक्ष कौन बने? तो दोस्तों नए चेयरपर्सन बन गए आईएएस हैं दोस्तों, इनका नाम है एस किशोर। ये आपको ध्यान में रखना है दोस्तों, एस किशोर इनका नाम है दोस्तों, और ये एसएससी के नए चेयरपर्सन बन गए। यहाँ फोटो देख सकते हैं इनका। एसएससी की बात करूं दोस्तों, इसका हेडक्वार्टर नई दिल्ली में स्थित है, और ये इसका जो स्टैब्लिशमेंट है, जो स्थापना है, वो सन 1975 में हुई है। और आपको पता ही है दोस्तों एसएससी कौन कौन सी भर्तियां कराता है, सीजीएल हो गई, सीएचएसएल हो गई, एसएससी सीपीओ हो गया। तो दोस्तों महत्वपूर्ण भर्तियां इसके द्वारा कराई जाती हैं। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। हाल ही में फाइजर इंडिया के नए चेयरपर्सन कौन बने हैं? तो दोस्तों ये फाइजर इंडिया एक तरह की फार्माकोटिकल एंड बायोटेक्नोलॉजी कॉरपोरेशन कंपनी है दोस्तों, और इसके हाल ही में नए चेयरमैन जो बने हैं फाइजर इंडिया के, ये आपको ध्यान में रखना है दोस्तों, इंडिया की कंपनी नहीं है, ये यूएस की कंपनी है, इंडिया में काम कर रही है फाइजर इंडिया के नाम से। इसके नए चेयरपर्सन बने हैं दोस्तों प्रदीप शाह। आप फोटो देख सकते हैं, प्रदीप शाह दोस्तों इनका नाम है, और इससे पहले आर शाह इसके चेयरपर्सन थे, जो कि अब हट गए हैं, इनकी जगह प्रदीप शाह आ गए हैं। ये भी आपको ध्यान में रखना है दोस्तों। अगले अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर के नए डायरेक्टर किसे बनाया गया है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, पूछा जा सकता है, डबल स्टार क्वेश्चन है दोस्तों। बात करूं तो किसे बनाया गया, इनका नाम है डॉक्टर एस उन्नी कृष्णन नायर। ये आपको ध्यान में रखना है दोस्तों, ये विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर के नए डायरेक्टर बन चुके हैं। इनका नाम है दोस्तों डॉक्टर एस उन्नी कृष्णन नायर। ये आपको ध्यान में रखना, फोटो में देख सकते हैं दोस्तों। अब ये विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर के नए डायरेक्टर बने, इससे पहले यानी कि करंटली ये HSFC भी डायरेक्टर है। HSFC क्या है दोस्तों, ये एक ह्यूमन स्पेस फ्लाइट सेंटर है दोस्तों, जो कि बेंगलुरु में स्थित है। इसके भी डायरेक्टर हैं, साथ साथ इन्हें विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर जो कि त्रिवेंद्रम केरला में स्थित है उसके भी डायरेक्टर बनाए गए हैं, यानी कि दो विभिन्न जगह ये डायरेक्टर है। ये आपको ध्यान में रखना है। इनका नाम है उन्नी कृष्णन नायर। ये आपको ध्यान में रखना है दोस्तों। अगले क्वेश्चन पे चलता हूं मैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय या जेएनयू से शॉर्टकट में कहते हैं, जेएनयू के नाम से काफ़ी फेमस है शॉर्टकट में, कि पहली महिला उपकुलपति कौन बनी है? तो दोस्तों इनका नाम है शांति श्री दुलीपुड़ी पंडित। ये आपको ध्यान में रखना, फोटो देख सकते हैं दोस्तों। ये इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि जेएनयू की ये पहली महिला वाइस चांसलर बनी है। इनका नाम है दोस्तों शांति श्री तुलीपुड़ी पंडित। ये आपको ध्यान में रखना है दोस्तों। अगर मैं चांसलर की बात करूं, करंटली जेएनयू के चांसलर कौन है? तो दोस्तों वो है विजय कुमार सारस्वत। ये भी आपको ध्यान में रखना है दोस्तों। लोकेशन में बता दूं, जेएनयू आपको पता ही है नई दिल्ली में स्थित है, इसकी स्थापना 1969 में हुई थी। ये भी आपको ध्यान में रखना है दोस्तों। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। हाल ही में एनसीईआरटी के नए डायरेक्टर किसे बनाया गया है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है दोस्तों। एनसीईआरटी की सबसे पहले फुल फॉर्म देख लेते हैं। एनसीईआरटी की फुल फॉर्म होती है नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग, और दोस्तों इसके नए डायरेक्टर बन गए दिनेश प्रसाद सकलानी। ये आपको ध्यान में रखना है, आप फोटो देख सकते हैं। इनका नाम है दिनेश प्रसाद सकलानी,
और दोस्तों ये एनसीईआरटी के नए डायरेक्टर बन गए हैं, ये आपको ध्यान में रखना है दोस्तों। अगर मैं बात करूं प्रेसिडेंट की, यानी कि एनसीईआरटी के अध्यक्ष कौन होते हैं दोस्तों, वो होते हैं धर्मेंद्र प्रधान, यानी कि जो वर्तमान में भारत के एजुकेशन मिनिस्टर हैं, या जो भी अभी करंटली भारत के जो एजुकेशन मिनिस्टर हैं धर्मेंद्र प्रधान हैं दोस्तों, वो इसके करंटली एनसीईआरटी के अध्यक्ष हैं। ये आपको ध्यान में रखना है। इसके जो अध्यक्ष होता है हमेशा शिक्षा मंत्री होता है, ये आपको ध्यान में रखना। करंटली शिक्षा मंत्री कौन है, धर्मेंद्र प्रधान है, और इसका हेडक्वार्टर दिल्ली में स्थित है। इसकी स्थापना हुई थी 1961 में। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारत सरकार ने अतिरिक्त प्रभार पर लेखा महानियंत्रक या सीजीए से हम कहते हैं, जिसे हम कह देंगे फुल फॉर्म में कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट, किसे नियुक्त किया गया। तो दोस्तों ये जो नियुक्त है इनका नाम है सोनाली सिंह, ये आपको ध्यान में रखना है, जो कि इंडियन सिविल अकाउंट सर्विस ऑफिसर हैं दोस्तों। और हाल ही में इन्हें दोस्तों एडिशनल चार्ज दिया गया किसका, कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट का, ये आपको ध्यान में रखना है। किसने नियुक्त किया, भारत सरकार ने, ये आपको ध्यान में रखना है दोस्तों। करंटली क्या कौन है दोस्तों, सीजीआई और सीएजी में कंफ्यूज मत होना। इनकी जो नियुक्ति हुई है सोनाली सिंह की कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट के रूप में हुई है, यानी कि सीजीए के रूप में हुई है। और जो वर्तमान में भारत के सीएजी हैं वो है गिरीश चंद्र मुर्मू, ये भी आपको ध्यान में रखना है दोस्तों। अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, हाल ही में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग का नया चेयरमैन किसे नियुक्त किया गया है। तो दोस्तों अनुदान आयोग की फुल फॉर्म क्या होती है, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन, या ऐसे शॉर्टकट में हम कहते हैं यूजीसी। इसके नए चेयरपर्सन कौन बन गए, ये बन गए एम जगदीश कुमार, ये आपको ध्यान में रखना है दोस्तों। अगर मैं बात करूं यूजीसी की, और इसकी जो स्थापना है सन 1956 में हुई थी। करंटली इसका हेडक्वार्टर नई दिल्ली में स्थित है, और इसके जो अध्यक्ष बन गए हैं दोस्तों, चेयरमैन बन गए हैं एम जगदीश कुमार बन गए हैं। अगले क्वेश्चन की मैं बात करूं दोस्तों, हाल ही में नीलेट के महानिर्देशक किसे बनाया गया है। नीलेट की फुल फॉर्म क्या होती है, सबसे पहले हम देख लेते हैं। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इसकी पूरी फुल फॉर्म है दोस्तों। और इसके नए डायरेक्टर जनरल बन चुके हैं या महानिर्देशक बने हैं, इनका नाम है डॉक्टर मदन मोहन त्रिपाठी, ये आपको ध्यान में रखना है दोस्तों। ये जो नीलेट है ये किसके अंदर आती है, मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के अंदर आती है, जो कि वर्तमान में दोस्तों अश्विनी वैष्णव है, और साथ के साथ रेलवे मिनिस्टर भी हैं, ये भी आपको ध्यान में रखना है दोस्तों। नीलेट आपको पता ही होगा, ट्रिपल-सी जैसे जो कोर्स ऑन कंप्यूटर कंसेप्ट है दोस्तों, उस पर ये प्रमाण पत्र जारी करती है, साथ के साथ ओ लेवल भी कराती है नीलेट। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड के नए अध्यक्ष कौन बने हैं। तो दोस्तों इसे शॉर्टकट में हम कहते हैं HPCL। इसके नए चेयरपर्सन बन गए दोस्तों पुष्प कुमार जोशी, आप फोटो देख सकते हैं, इनका नाम है पुष्प कुमार जोशी, HPCL के नए अध्यक्ष बन गए हैं। इसका हेडक्वार्टर मुंबई में स्थित है। इसकी जो स्थापना है सन 1974 में हुई थी। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों, हाल ही में भारत सरकार ने किसे मुख्य आर्थिक सलाहकार नियुक्त किया है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, डबल स्टार क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है आपसे। तो ये वर्तमान में भारत के चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर बन गए भारत सरकार के। तो दोस्तों ये किसे बनाया गया है, इनका नाम है डॉक्टर वी अनंत नागेश्वरम, ये आपको ध्यान में रखना है दोस्तों। और इससे पहले जो थे वो थे दोस्तों KV सुब्रमण्यम, और वर्तमान में किसे बनाया गया है, अनंत नागेश्वर को, ये भी आपको ध्यान में रखना है दोस्तों। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, हाल ही में इफ्को के नए चेयरपर्सन किसे नियुक्त किया गया दोस्तों। इफ्को की फुल फॉर्म सबसे पहले देख लेते हैं दोस्तों, वो होती है इंडियन फार्मर्स फर्टिलाइजर कॉर्पोरेटिव, और इसके नए चेयरपर्सन बन गए दिलीप संघानी, ये आपको ध्यान में रखना है। आप फोटो देख सकते हैं, दिलीप संघानी इनका नाम है दोस्तों। ये वर्तमान में इफ्को के नए चेयरमैन इन्हें बनाया गया है। फाउंडेड की मैं बात करूँ, इसकी स्थापना सन 1967 में हुई थी। इसका हेडक्वार्टर करंटली नई दिल्ली में स्थित है। अगला क्वेश्चन की मैं बात करूं दोस्तों, हाल ही में एयर इंडिया के नए चेयरमैन किसे नियुक्त किया गया है। तो दोस्तों जो CMD बने हैं, यानी कि जो चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर बने हैं एयर इंडिया के, आप फोटो देख सकते हैं, इनका नाम है विक्रम देव दत्त, और हाल ही में इन्हें चेयरमैन व मैनेजिंग डायरेक्टर एयर इंडिया के बनाया गया है, ये आपको ध्यान में रखना है। इसकी जो स्थापना 1932 में मुंबई में की गई थी। करंटली इसका हेडक्वार्टर स्थित है नई दिल्ली में। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में यूरोपीय संघ की संसद की अध्यक्षता के लिए किसे चुना गया है, ये आपको ध्यान में रखना है दोस्तों। बात करूँ यूरोपीय यूनियन की पार्लियामेंट, आप जानते ही हैं दोस्तों यूरोपियन यूनियन क्या होता है, यूरोपीय संघ होता है, जो कि सभी देशों से, यानी कि यूरोप में
जितने भी देश हैं उनसे मिलकर ये बना होता है। और इसकी पार्लियामेंट के हाल ही में किसे प्रेसिडेंट बनाया गया है, तो दोस्तों इनका नाम है रॉबर्ट मेटसोला। क्या नाम है, सी ऑप्शन है, रॉबर्ट मेटसोला इनका नाम है दोस्तों। ये माल्टा देश से आती हैं और हाल ही में इसकी प्रेसिडेंट अपॉइंट हुई हैं, आप फोटो देख सकते हैं दोस्तों। अगर मैं हेडक्वार्टर की बात करूं तो इसका हेडक्वार्टर यानी कि यूरोपीय यूनियन का जो हेडक्वार्टर है फ्रांस का एक शहर है जिसका नाम है स्ट्रासबर्ग, वहाँ पर स्थित है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, 18 जनवरी 2022 को कौन भारत में रूस के नए राजपूत नियुक्त हुए हैं, तो दोस्तों इनका जो नाम है ये रशियन एम्बेसडर टू इंडिया बनाए गए हैं, यानी कि रशिया के एम्बेसडर हैं जो कि इंडिया में आए हैं। इनका नाम है दोस्तों मिस्टर डेनिस आइजेनविच एलिपोव। ये आपको ध्यान में रखना है, आपको पूरा नाम याद नहीं रखना, आपको डेनिस अलीपोव ये नाम याद रखना है। ये भारत में रूस के नए राजदूत नियुक्त किए हैं, ये आपको ध्यान में रखना है दोस्तों। अगर मैं बात करूं भारत के रूस में कौन है राजदूत, तो दोस्तों इनका नाम याद रखना, इनका नाम है पवन कपूर। ये आपको ध्यान में रखना है, पवन कपूर जो कि भारत के एम्बेसडर हैं और रशिया में मौजूद हैं। तो दोस्तों पवन कपूर हैं। और रशिया टू इंडिया कौन है दोस्तों, रशिया के भारत में नए राजदूत कौन है, तो वो हैं मिस्टर डेनिस अलीपोव। ये पे आपको ध्यान में रखना दोस्तों। अगले क्वेश्चन की मैं बात करूं दोस्तों, हाल ही में इसरो के नए चेयरमैन किसे बनाया गया, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, हर एग्जाम में पूछा जाएगा, ट्रिपल स्टार क्वेश्चन है दोस्तों, याद रखना दोस्तों। इसरो के नए चेयरमैन कौन बने, सबसे पहले इसरो की फुल फॉर्म क्या होती है, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, और इसके करंटली चेयरपर्सन है दोस्तों एस सोमनाथ। ये आपको ध्यान में रखना है क्योंकि इससे पहले जो थे वो के सिवान थे दोस्तों, अभी ये हट गए हैं, अब इनकी जगह आ गए हैं एस सोमनाथ। ये आपको ध्यान में रखना है, एस सोमनाथ जो कि दोस्तों अभी मैंने आपको बताया था विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर के डायरेक्टर थे। अब उनके डायरेक्टर की जगह अब ये एस सोमनाथ बन गए, उनकी जगह कोई नए डायरेक्टर आ गए जिनका मैंने इस वीडियो में आपको बताया था। तो एस सोमनाथ इसरो के नए चेयरपर्सन बन गए हैं, ये आपसे पूछा सकता है। तो दोस्तों इसरो को हेडक्वार्टर देख लेते हैं, कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु में स्थित है। इसकी जो स्थापना है 15 अगस्त 1969 में हुई थी। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों, 21 जनवरी 2022 को यूएनडीपी इंडिया की पहली युवा जलवायु चैंपियन कौन बनी, तो दोस्तों आप फोटो देख सकते हैं, इनका नाम है दोस्तों प्राजक्ता प्राजक्ता कोहली इनका नाम है दोस्तों। ये मुंबई से बिलोंग करती है, यानी कि मुंबई शहर में रहती हैं। इनका नाम है प्राजक्ता कोहली, ये आपको ध्यान में रखना है दोस्तों। ये एक तरह की उपाधि होती है दोस्तों यूथ क्लाइमेट चैंपियन, दोस्तों ये आपको ध्यान में रखना है। ये कोई अवार्ड नहीं होता, ये एक तरह की जलवायु चैंपियन होती है जो कि जलवायु के विषय में कार्य करती है। और जो अवेयरनेस है, यानी कि जो हमारे देश के यूथ हैं या वर्ल्ड वाइड यूथ हैं, उनको ग्लोबल वार्मिंग, क्लाइमेट क्राइसिस और बायोडाइवर्सिटी लॉस के बारे में बताते हैं, बायोडाइवर्सिटी लॉस के बारे में बताती हैं। तो ये नई चुनी गई है, इनका नाम है दोस्तों प्राजक्ता कोहली। मशहूर यूट्यूबर हैं दोस्तों, अपने लेक्चर देती हैं, यूएनडीपी इंडिया की पहली ये युवा जलवायु चैंपियन बनी है, इनका नाम है प्राजक्ता कोहली। ये आपको ध्यान में रखना है दोस्तों। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है आईएमएफ, जिसे हिंदी में हम कहते हैं अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के नए आर्थिक परामर्शदाता किसे नियुक्त किया गया है, तो दोस्तों कौन बने हैं, इसकी फुल फॉर्म होती है इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। ये चीफ इकोनॉमिस्ट बने हैं दोस्तों, इनका नाम है पियरे ओलिवियर गॉरिचंस। ये आपको ध्यान में रखना है दोस्तों, ये फ्रांस से बिलोंग करते हैं, यानी कि फ्रांस के इकोनॉमिस्ट हैं, और इन्हें आईएमएफ के नए आर्थिक परामर्शदाता या मुख्य अर्थशास्त्री के रूप में नियुक्त किया है। ये आपको ध्यान में रखना है दोस्तों। इससे पहले जो थी वो भारतीय थी, इनका नाम था गीता गोपीनाथ, इनकी जगह इन्हें बनाया गया है पियरे ओलिवर गैरिचंस को। ये आपको ध्यान में रखना है। अगर मैं बात करूं आईएमएफ की एमडी वर्तमान में कौन है, वो है क्रिस्टिना जॉर्जीवा। ये भी आपको ध्यान में रखना दोस्तों। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। भारतीय तटरक्षक बल के 24वें महानिर्देशक के रूप में किसने पदभार ग्रहण किया है, तो दोस्तों इंडियन कोस्ट गार्ड इसे हम कहते हैं, और इसके 24वें डायरेक्टर जनरल बने हैं दोस्तों वीरेंद्र सिंह पठानिया या वीएस पठानिया, इनका नाम है दोस्तों, फुल फॉर्म है वीरेंद्र सिंह पठानिया। ये नए इंडियन कोस्ट गार्ड के 24वें डायरेक्टर जनरल बन गए हैं। बात करूं आईसीजी इंडियन कोस्ट गार्ड के हेडक्वार्टर कहाँ स्थित है, नई दिल्ली में स्थित है। इसकी जो स्थापना है दोस्तों सन 1977 में हुई थी। अगले क्वेश्चन की मैं बात करूं दोस्तों, किसने राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन या एनएमसीजी के नए डीजी के रूप में पदभार ग्रहण किया है, तो दोस्तों ये नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा है दोस्तों, और इसके नए डायरेक्टर जनरल बन गए हैं जी अशोक कुमार। आप फोटो देख सकते हैं, नमामि गंगे के ये डायरेक्टर जनरल है दोस्तों, और इन्हें
एक और चीज़ आपको ध्यान में रखना है, इन्हें दोस्तों द रेन मैन ऑफ इंडिया भी कहा जाता है, ये भी आपको ध्यान में रखना है दोस्तों। और एनएमसीजी यानी कि राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन किसके मिनिस्ट्री के अंदर आती है? तो दोस्तों जल शक्ति मंत्रालय के अंदर आती है, जिसके वर्तमान में मिनिस्टर हैं गजेंद्र सिंह शेखावत, ये भी आपको ध्यान में रखना दोस्तों। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। केंद्र सरकार ने किसे हाल ही में रेलवे बोर्ड का नया अध्यक्ष व सीईओ नियुक्त किया? तो दोस्तों नए अध्यक्ष व सीईओ है, इनका नाम है दोस्तों विनय कुमार त्रिपाठी, ये आपको ध्यान में रखना है दोस्तों। रेलवे बोर्ड के नए सीईओ व चेयरमैन है। अगर मैं बात करूं रेलवे मिनिस्टर की, वो है वर्तमान में अश्वनी वैष्णव, जिनकी कंस्टिट्यूंसी उड़ीसा है, यानी कि एक राज्यसभा मेंबर हैं, ये आपको ध्यान में रखना है दोस्तों। बात करूं दोस्तों रेलवे बोर्ड की, यानी कि रेलवे में कितने बोर्ड हैं, यानी कि कितने जोन हैं? तो दोस्तों 18 जोन है। ये डिवीज़न गलत लिख गया है, इसकी जगह जोन आएगा दोस्तों। जोन कितने? 18 जोन है, ये भी आपको ध्यान में रखना दोस्तों। कोई मुझे बता सकता है रेलवे का जो 18वां जोन है उसका नाम क्या है? क्योंकि ये लेटेस्ट बना था दोस्तों, उसका नाम बताना है आपको, कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है ब्रह्मोस एयरपोर्ट लिमिटेड के महानिदेशक डीजी के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? ये है दोस्तों ब्रह्मोस एरोस्पेस लिमिटेड, ये आपको ध्यान में रखना है। इसके नए जो डीजी बने हैं या सीईओ भी बने हैं, दोनों बने हैं दोस्तों, दोनों इन्हें प्रभार दिया गया है सीईओ का और डीजी का। इनका नाम है अतुल दिनकर राणे। क्या नाम है? अतुल दिनकर राणे इनका नाम है। और दोस्तों इसकी जो हेडक्वार्टर स्थित है ब्रह्मोस एयरस्पेस लिमिटेड का, नई दिल्ली में स्थित है। इसकी स्थापना सन 1998 में हुई थी, ये भी आपको ध्यान में रखना है दोस्तों। अगले क्वेश्चन की मैं बात करूं, हाल ही में किसे अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF का प्रथम उप प्रबंध निर्देशक नियुक्त किया गया है? तो दोस्तों IMF की फुल फॉर्म होती है इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, और इसकी वर्तमान में यानी कि फर्स्ट डिप्टी मैनेजिंग डायरेक्टर यानी कि MD से छोटी फर्स्ट डिप्टी MD किसे बनाया गया? गीता गोपीनाथ को बनाया गया है, ये आपको ध्यान में रखना है दोस्तों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, पूछा जा सकता है। भारतीय अमेरिकी मूल की गीता गोपीनाथ IMF की मुख्य अर्थशास्त्री बनने वाली पहली महिला बन गई है दोस्तों। और हमेशा मैंने आपसे कहा है पहले जो भी हो वर्ल्ड में या भारत में, वो हमेशा इंपॉर्टेंट होता है दोस्तों। अगर मैं बात करूं MD कौन है IMF की, तो वह है क्रिस्टिना जॉर्जीवा। इनसे जो डिप्टी बनी है वो भारत की गीता गोपीनाथ बनी है, ये भी आपको ध्यान में रखना दोस्तों। अगले क्वेश्चन की मैं बात करूं, हाल ही में US इंडिया बिजनेस काउंसिल का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? यानी कि USIBC का। US इंडिया बिजनेस काउंसिल इसकी पूरी फुल फॉर्म होती है दोस्तों। इसके जो प्रेसिडेंट बने हैं वो हैं अतुल केशव, ये आपको ध्यान में रखना, अतुल केशव बने हैं। और इसकी स्थापना जो फाउंडेड है वो 1975 में हुई थी। हेडक्वार्टर इसका वाशिंगटन में स्थित है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है ONGC की पहली महिला अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो दोस्तों इनका जो नाम है वो है अलका मित्तल, ये आपको ध्यान में रखना है। ये ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन की पहली महिला अध्यक्ष बन गई हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये एग्जाम में पूछा ही जाएगा। क्योंकि मैं हमेशा आपसे कहता हूँ जो भी विश्व में या भारत में या कहीं भी पहली बार हुआ हो वो ज़रूर एग्जाम में पूछा जाता है, और महिलाओं के लिए तो ज़रूर एग्जाम में पूछा जाता है। तो फर्स्ट वुमेन हेड बनी है ONGC की, इनका नाम है अलका मित्तल, ये आपको ध्यान में रखना है दोस्तों। 1956 में ONGC की स्थापना हुई थी। इसका करेंटली हेडक्वार्टर स्थित है नई दिल्ली में। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है हाल ही में फिक्की के नए अध्यक्ष किसे बनाया गया? सबसे पहले फिक्की की पूरी फुल फॉर्म देख लेते हैं। फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री इसकी फुल फॉर्म होती है। इसके वर्तमान में जो चेयरपर्सन बनाए गए हैं इनका नाम है संजीव मेहता, ये आपको ध्यान में रखना है, इनका नाम है संजीव मेहता। और फिक्की के नए अध्यक्ष बन गए हैं, यानी कि प्रेसिडेंट बन गए हैं। अगर मैं बात करूँ हेडक्वार्टर की, फिक्की का जो मुख्यालय है वो नई दिल्ली में स्थित है। इसकी जो स्थापना हुई थी सन 1927 में की गई थी। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। इंडियन माउंटेनियरिंग फाउंडेशन की पहली महिला अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, क्योंकि ये पहली महिला अध्यक्ष बनी है दोस्तों इंडियन माउंटेनियरिंग फाउंडेशन की, यानी कि जो पहाड़ों पे जो चढ़ते हैं दोस्तों उनकी एक तरह की फाउंडेशन होती है दोस्तों। जो कमेटी होती है या फाउंडिंग होती है दोस्तों, जिसके अंदर जितने भी निर्णय लिए जाते हैं माउंटेनियरिंग से रिलेटेड, वो उनका एक तरह का फाउंडेशन है दोस्तों। और इसकी वर्तमान में पहली महिला प्रेसिडेंट बनी है, जिनका नाम है दोस्तों हर्षवंती बिष्ट। क्या नाम है दोस्तों? आप मिडिल में देख सकते हैं, इनका नाम है हर्षवंती बिष्ट। और ये दोस्तों इंडियन माउंटेनियरिंग
फाउंडेशन की पहली महिला अध्यक्ष बन गई हैं। ये आपको ध्यान में रखना दोस्तों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि हमेशा मैंने आपसे कहा है जो भी भारत में या विश्व में पहली बार हुआ वो हमेशा एग्जाम में पूछा जाता है। इनका नाम ज़रूर याद रखना है, इनका नाम है हर्षबंती बिष्ट। ये भी आपको ध्यान में रखना है दोस्तों। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। बीजिंग ओलंपिक 2022 के लिए भारत का शेप डे मिशन किसे नियुक्त किया गया है? तो दोस्तों बीजिंग ओलंपिक कहाँ हो रहा है वर्ष 2022 का? तो दोस्तों चाइना की राजधानी बीजिंग में हो रहा है, और भारत के लिए इसका शेप डे मिशन किसे नियुक्त किया गया है? तो वो है, इनका नाम है हरजिंदर सिंह। ये आपको ध्यान में रखना है। ये शेप डे मिशन ऑफ इंडिया है दोस्तों, कंट्री के यानी कि भारत के हैं। हरजिंदर सिंह इनका नाम है, अपॉइंट किया गया है ना शेप डे मिशन के रूप में। ये आपको ध्यान में रखना है। किसके द्वारा किया गया? इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन ऑफ इंडिया के द्वारा इन्हें किया गया। आप फोटो देख सकते हैं, इनका नाम है हरजिंदर सिंह। अगला क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। सरकार ने किसे देश का अगला नौसेना प्रमुख नियुक्त किया? इनका नाम है दोस्तों, बात करूं चीफ ऑफ नवल स्टाफ की, तो दोस्तों इंग्लिश में हम कह देंगे नौसेना प्रमुख को चीफ ऑफ द नवल स्टाफ किसे बनाया गया? इनका नाम है एडमिरल आर हरि कुमार। ये आपको ध्यान में रखना है दोस्तों, आर हरि कुमार। आप फोटो देख सकते हैं, ये भारत के अगले नौसेना प्रमुख नियुक्त हुए हैं। इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो के साथ एक बार फिर मैं हाजिर हूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद।